एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। एंड गाइस, हम लोग कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने उसका फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर कवर किया, हमने उसका ओवरी का स्ट्रक्चर कवर किया, उसके बाद हमने बात करी उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर की, जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। ये मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट फीमेल्स में देखा जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड देन दे आर सीन थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ। ठीक है, तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। जितनी भी फीमेल्स हैं उनका ये फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल फीचर। ओके, द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम ब्रेस्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये पेयर्ड होते हैं एंड दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू। इनके अंदर ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है जो ग्लैंडुलर होता है, दैट मीन्स इट कंटेन्स ग्लैंड्स। तो अगर उसके अंदर ग्लैंड्स है तो उसके मतलब ग्लैंड्स का कुछ सिक्रीशंस है जो उसके अंदर कैप्चर्ड है। ठीक है, एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, और कुछ फैट भी अंदर इंक्लूडेड है। देन ग्लैंडुलर टिश्यू हर ब्रेस्ट का कैसे अरेंज्ड है? द ग्लैंडुलर टिश्यू, फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन ग्लैंडुलर टिश्यू, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब इस मेमोरी ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने काफ़ी सारी बना दी है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 होते हैं memory lobes. Now these memory lobes contains cluster of cells called as alveoli. इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें हम alveoli बोलते हैं। सिंस वो इकट्ठे झुंड में प्रेजेंट है तो हम उसे क्लस्टर ऑफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, the cells of alveoli secrete milk which is stored in the lumen of alveoli. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं एक मेमोरी लोब को, ये रहा एक मेमोरी लोब, और इस मेमोरी लोब के अंदर है हमारे छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स जिन्हें हम कह रहे हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई का काम है मिल्क सिक्रीट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लू से मिल्क बना रही हूँ, तो ये जितना मिल्क सिक्रीट करते हैं ये सारा इस लुमेन में इकट्ठा हो जाता है। ये है लुमेन, दिस इज द लुमेन ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है जी, द एल्वियोलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। नाउ अब ये यहाँ से ज्वाइन होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये यहाँ से डक्ट्स निकलती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। और ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बाहर निकल के एक बड़ा स्ट्रक्चर, एक बड़ी डक्ट बनाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? दिस मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। मतलब यहाँ से एक डक्ट निकली, यहाँ से एक डक्ट निकली, यहाँ से सबकी मेमोरी डक्ट्स निकल रही है, सबकी ट्यूब्यूल्स निकल रही है। ये हर लोब से बेसिकली दे आर सेइंग द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब। तो मतलब ये मेमोरी लोब्स है, यहाँ से हर जो ट्यूब निकल रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं? दे आर जॉइनिंग टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये जॉइन हो गई, सी ये जॉइन हो गई, सो दे आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग वन लार्ज ट्यूब, जिसे क्या बोला जा रहा है? जिसे हम कह रहे हैं मेमोरी डक्ट। और ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू की है। ठीक है, देन ऑल द मेमोरी डक्ट्स, हर ग्लैंडुलर टिश्यू से सारी मेमोरी डक्ट्स ज्वाइन करेंगी और दे विल फॉर्म अ वाइडर एम्प्यूला, वाइडर मेमोरी एम्प्यूला। वो एक ब्रॉडर एम्प्यूला फॉर्म करती है विच इज देन फर्दर कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट। मतलब ऑल ओवर द मेमोरी ग्लैंड से एक जो कॉमन डक्ट बाहर निकलती है मिल्क लेके, उसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, थ्रू विच द फाइनली मिल्क इज सक्ड आउट। ओके, तो अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के दिखाऊं, तो वी हैव पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड्स। हमारे पास स्ट्रक्चर है पेयर्ड मेमोरी ग्लैंड। इनसाइड ईच मेमोरी ग्लैंड, हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है? वी हैव 15 to 20, ओके सॉरी, फर्स्टली हर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यूज। ठीक है, एक ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर होता है कम से कम 15 से 20 मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। हर मेमोरी लोब के अंदर है एल्वियोलाई, दैट इज क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये एल्वियोलाई क्या रिलीज करते हैं? ये एल्वियोलाई रिलीज करते हैं
मिल्क। और ये कौन सी डक्ट में रिलीज करते हैं? दे रिलीज इनटू दी मेमोरी डक्ट, सॉरी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होके बनाती है मेमोरी डक्ट, and this memory duct will further go and open into the wider memory ampulla. Finally, this ampulla will terminate into lactiferous duct. So this is the flow chart जो follow होता है एक memory gland के अंदर, and you can see is diagram over here. This is the diagram, the fatty tissue, and we have this as the mammillary duct, alveolus, finally the lactiferous duct coming out through the nipple. Okay, so that is all about the memory gland structure. In the next video, we will be starting about the next topic, that is gametogenesis. So thank you so much for watching my lecture, and that's all.